कहना यही चाहेंगे जी, ठीक है हम वहाँ किसानी करते हैं, खेत किसानी में गन्ना उगाते हैं, तो जैसे पशुओं के उसमें भैंसा आदि खरीदना पड़ जाता है। तो एक बार हम गाढ़ा बिरादरी के एक गांव में पहुंचे और वहाँ हमने भैंसा खरीदा था, तो उनका रहन सहन हमें बिल्कुल चौधरियों जैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने की कोशिश करेंगे जाट समाज के लोगों से कि जाट समाज के लोग गाढ़ा बिरादरी के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, या जाट समाज के लोग गाढ़ा बिरादरी के लोगों के बारे में क्या राय रखते हैं, गाढ़ा समाज का बिरादरी के प्रति उनके क्या विचार है। आइए जान लेते हैं। हम एक जाट बिरादरी के जाट समाज के पास के गाँव में हैं। यहाँ पे कुछ आदमी खड़े हैं या लोग खड़े हैं, तो युवा खड़े हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। जी नमस्कार जी, राम राम जी। राम राम भैया, राम राम जी, राम राम। जी मेरा एक यूट्यूब चैनल है और बिरादरी के नाम से, गाढ़ा बिरादरी के नाम से, जिसके मैं बारे में थोड़ा पब्लिक से रिव्यू लेता हूँ। तो उसी के वास्ते में या उसी के लिए मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, जिसमें आपको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। क्या कर सकता हूँ जी? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। जी आप जाट समाज से है क्या जी? जी जाट समाज। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम अभिजीत है भाई। जी अभिजीत भाई, मैं जानना चाहूँगा जैसे कि गाढ़ा बिरादरी है आपके क्षेत्र में, और जैसे कि आप गाढ़ा बिरादरी आपके दिमाग में शब्द रखता है, तो इस शब्द को सुनकर आपको क्या सोचते हैं उनके बिरादरी के प्रति, उन लोगों के प्रति क्या सोच रखते हैं उस बिरादरी के प्रति? इस शब्द को सुनते ही देखो ये है, अब हम किसान बिरादरी से ताल्लुकात रखते हैं जी। मतलब सभी जो है अपना खेती बाड़ी ये सब मामला है, और ये भी तो इनसे जो है अपना भाईचारा, ये मान लो कि हम तो तकरीबन पिछले 3 पीढ़ियों से अपने दादाजी के टाइम से हमारी ये है कि उनसे सुना करते थे जो भी कुछ बातचीत और आपस का तालमेल क्षेत्र का, और ये सब चीज़ हर तरीके का ताल्लुकात। जैसे कि मान लो कभी एक उदाहरण यही ले लो कि सोसाइटी में खाद लेने ही चले गए या सेंटर पे गन्ना डालने ही चले गए, जैसे पहले कई गांवों का एक ही सेंटर हुआ करता था, तो सभी जो है मिलजुल कर एक बहुत ही भाईचारे की भावना से पहले से ही अपना चलता आए हैं ये सब चीज़ जो है। और आज भी जो है यही चीज़ बरकरार है हमारी नई पीढ़ी में भी, जो भी एक एजुकेटेड युवा है और कुछ अच्छाई के लिए, समाज की अच्छाई के लिए और अपनी अच्छाई के लिए दिन रात जो है अगर कोई सोचता है, तो उसके प्रति आज भी यही भावना है कि आपस में जो है सबसे मिलजुल कर, और जो है ये भी गाढ़ा बिरादरी भी जो है किसान लोग हैं, सभी जो है किसानियत से ही ताल्लुकात रखते हैं, तो सब जो है अपने आपस में मिलजुल के ही काम है, कुछ भी है सभी का एक दूसरे में सहयोग भी है भी। मान लो कभी किसी को आपस में एक दूसरे से कुछ पर्ची का लेन देन हो या कुछ भी और भी किसी तरीके का सहयोग हो, तो सभी को जो है बहुत ही अच्छा ताल्लुकात है पुराने टाइम से ही, और आज भी जो है ये चीज़ बनी। सवाल और जानना चाहूँगा, जैसे कि आपके क्षेत्र में गाढ़ा बिरादरी के लोग रहते हैं, तो आपने 30 से 40 साल में अपने बड़ों से सुना या आपने अपनी नज़रों से इस बिरादरी के प्रति क्या कुछ प्रोग्रेस दिखी है? इनकी जो ज़िंदगी होती है, लाइफ होती है, उसमें कुछ प्रोग्रेस की है इन्होंने या नहीं की है आपके हिसाब से? देखो, प्रोग्रेस की अगर बात करें तो पिछले 30 सालों के इतिहास से लेकर और आज तक की, तो उस टाइम जो है अगर देखो किसान बिरादरी से होने के नाते जो है अपने संसाधनों पे ही अगर गौर करें, तो उस समय को और आज को देखते हुए तो पिछली 30 सालों में जो है प्रोग्रेस एक बहुत ही अच्छा है। और जैसे कि उस टाइम जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं कई सारे लोगों के पास नहीं होती थी, और एक दूसरे से सभी सहयोग से काम चलाते थे। और आज जो है अगर वर्तमान की बात करें तो हर आदमी जो है एक अच्छा प्रोग्रेस करते हुए जो है और ख़ुद पे जो है अपना सेल्फ ये है डिपेंड है कि किसी भी मान लो कि अपनी खेती बाड़ी की सोच होगी या ये हो गया इस चीज़ को लेकर, और उसके अलावा नए नए तरीके से जैसे कि कोई जो है अलग अलग प्रकार से खेती में भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से कोई आलू की ये कर रहा है, कोई ईख के गन्ने के साथ में भी एक नई टेक्नोलॉजी के साथ में जो है बहुत ही अच्छा ये है, समय के साथ में जो है बहुत ही अच्छी पॉजिटिव मामला है। और उसके अलावा अगर वर्तमान में सबसे बड़ा आज के परिदृश्य को देखते हुए ये देखें कि जैसा माहौल चल रहा है, अगर ये देखें जैसे ये 3 बिल आए थे, 3 कृषि बिल, इसमें जो है बहुत ही बड़ा किसानों का जो प्रोटेस्ट दिल्ली में शुरू हुआ, और इसमें जैसे शुरू में मीडिया ने भी ये दिखाया कि ये तो केवल जाटों का आंदोलन है, और ये दिल्ली में और यहाँ सिंधु बॉर्डर पर जहाँ भी बॉर्डरों पर लोग बैठे हैं तो ये जो है केवल जाट हैं या केवल सरदार हैं। तो इसमें जो है इन सभी लोगों की ख़ास तौर से गाढ़ा बिरादरी की, और इसमें हमारे सभी मुस्लिम भाइयों की जो टोटल हैं, और ख़ास तौर से गाढ़ा बिरादरी की एक बहुत ही अच्छा सहयोग सभी का रहा। चाहे वहाँ पे देखें खाने पीने की व्यवस्था थी, लंगर की व्यवस्था थी,
जैसे कि पहले हमारे सरदार भाइयों ने और सभी ने मिलजुल के वो चला रहे थे। उसके बाद जैसा ही है कि ये हुआ और मीडिया ने भी पूरा तरीके से ये दिखाना भी चाहा लगातार कि ये तो केवल खालिस्तानियों का है, पाकिस्तानियों का आंदोलन है, ये है। तो इसमें जो है इन सभी भाइयों ने खाने पीने में भी लेकर और सारी व्यवस्थाओं में हर तरीके से जो है अपना पूरा योगदान दिन रात तन मन धन से साथ दिया है इसमें। तो इस चीज़ के लिए जो है मैं पूरी जाट बिरादरी की ओर से जो है इन सभी का, अपने गाड़ा समाज के भाइयों का और गाड़ा बिरादरी के भाइयों का और पूरे ही टोटल मुस्लिम समुदाय के भाइयों का जो है ख़ास तौर से जाट बिरादरी की ओर से विशेष धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि इन्होंने जो है किसानों के इस मामले को जो है बढ़ चढ़ कर सहयोग किया और जिससे कि किसानों के हित में चल रहा ये आंदोलन लगातार अपनी एक निरंतर गति पकड़े हुए है आज भी। सवाल अक्षय भाई की साइड वाले भाई से होगा, अभिजीत जी से। अभिजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आपके क्षेत्र में देखा होगा बहुत बिरादरी के लोग हैं, तो खेलों के स्तर पे देखा जाए या कोई मतलब आपकी जानकारी में कोई है बिरादरी से रिलेटेड जिसे आप जानते हो, जिसका नाम हो क्षेत्र में? भाई बचपन में हम क्रिकेट खेलते थे, बाहर खेलने जाते थे आसपास के गांवों में, गाड़ा बिरादरी के लोग वहां मिलते थे। जब हम बचपन में खेलते थे, एक क्रिकेटर था बब्बन नाम का क्रिकेटर था, उस टाइम खेलता था हमारे साथ। अब तो पता नहीं कहाँ पे खेलता है वो। अब तो हम भी अपने काम से लग रहे हैं, वो भी अपने काम से होगा। बचपन में खेलते थे तो उस टाइम उसका जलवा था खेलने में, हम उससे सीख लेते थे देख के, और वो हमें समझाता था कि अपना आपको फ्यूचर अपना कैसे बनाना है। उसने बहुत मेहनत की हमारे साथ, उसका हम धन्यवाद देना चाहेंगे। खेल में बहुत रुचि थी उसकी, और उसने स्पेशल हमसे कहता था, भाई जाट स्पोर्ट्स में बहुत आगे निकलते हैं, तुम ध्यान दो अपने खेल पे। उसने हमें बहुत समझाया। अंकल जी खड़े हैं यहाँ पे, आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। मेरा नाम देविंदर सिंह है जी। देविंदर सिंह जी। देविंदर सिंह जी, आपकी उम्र के हिसाब से मान लीजिए 50 साल होगी, तो 50 साल की ज़िंदगी में कभी आपका किसानी खेती के वास्ते या ढोल डंगरों के वास्ते, किसी के वास्ते आपका गाड़ा बिरादरी के किसी आदमी से काम पड़ा है? अगर पड़ा है तो आपका उसके प्रति आपकी क्या सोच है? अगर उसके रहन सहन को देख के या उसकी खातिरदारी या जो भी आप मिले थे, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? कहना यही चाहेंगे जी, ठीक है, हम हाँ किसानी करते हैं, खेत किसानी में गन्ना उगाते हैं, तो जैसे पशुओं के उसमें भैंसा आदि खरीदना पड़ जाता है। तो एक बार हम गाड़ा बिरादरी के एक गांव में पहुंचे और वहाँ हमने भैंसा खरीदा था। तो उनका रहन सहन हमें बिल्कुल चौधरियों जैसा लगा, और उनका खान पान भी मोटा बिल्कुल इस तरह का था। जाते ही उन्होंने दूध और पेड़ा जो चलता था हमारे उसमें, उससे बड़ा स्वागत करा। तो हमें उनका रहन सहन देख के बिल्कुल ऐसा लगा कि भाई ये तो बहुत ही बढ़िया हमारे मिलते जुलते लोग हैं। तो इसलिए हम उन सब का धन्यवाद करना चाहते हैं। तो लोग हमसे बड़े मिलनसार लगे हमें। जानना चाहूँगा। मेरा नाम अक्षय चौधरी। अक्षय चौधरी। अक्षय चौधरी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, गाड़ा बिरादरी के प्रति अगर आप कोई सलाह देना चाहिए उनके राजनीतिक मसलों को लेके, या उनके रहन सहन या उनका राजनीति में जो भी रुचि, जो भी स्टेटस है, उसको लेके क्या सलाह देना चाहेंगे, या उनका क्या विचार है आपकी कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरी सलाह गाड़ा बिरादरी के लिए राजनीतिक परिदृश्य से ये है कि इन लोगों को अपना संगठन बना के अपने आप को मजबूती से दिखाना चाहिए कि हम अपने आप में अपने संगठन को लेकर बहुत मजबूत हैं, और उसमें से अपनी एक टीम या अपना संगठन बना करके किसी भी अपने भाई को, अपने पारिवारिक मित्र को आगे बढ़ाएं, उसे राजनीति में लेके आएँ, उसका सहयोग करें, उसे इस लेवल पे लेके जाएं कि कोई भी राजनीतिक दल गाड़ा बिरादरी को सम्मान दे, उसकी इज्जत करे। गाड़ा बिरादरी का कोई भी शख्स या कोई भी ऐसा नेता निकल के आवे जिस पर गाड़ा बिरादरी सम्मान करे, या क्या कहते हैं आप, मतलब उसे प्रतिनिधित्व कोई करे, जिससे हम लोगों को भी ये खुशी हो कि भाई अपने भाई हैं, अपनी पड़ोसी गाड़ा बिरादरी के अपने भाई जो हैं, इनमें भी एक हमारा भाई अच्छा लीडर है, या अपने समाज के लिए बहुत ही अच्छा कोई काम कर रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा, गाड़ा बिरादरी से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट ये होगी कि गाड़ा बिरादरी अपना संगठन मजबूत करके और लोकदल पार्टी के साथ भी सहयोग करे, जिससे लोकदल और गाड़ा बिरादरी के लोग एक साथ मिलकर दोनों ही बिरादरियाँ बहुत उन्नति करें, राजनीति में भी और सामाजिक दृष्टि से भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जी।